अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आई एम केमिस्ट के साथ मैं हूं इमरान। और ये हमारे पास सेकंड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, कैटेनेशन के बारे में, और साथ ही हम लोग मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ जनरल खुसूसियात के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम का मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो जानदार हैं, जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स। आर फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग, जिसको हम क्या कहते हैं, दीज आर डेड रिमेन्स, या इसको हम फॉसल फ्यूल्स आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, उसको हम फॉसल फ्यूल से भी ऑब्टेन करते हैं, डेड रिमेन्स जो होते हैं। ठीक है, मतलब जो लिविंग थिंग है उनसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, या वो चीज़ें जो कि किसी ज़माने में ज़िंदा थी और अब वो मर चुकी हैं। ठीक है, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो क्या होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अगर आप देखें तो हमारे पास जो पेट्रोलियम वगैरह है, इसको हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। अब ये कैसे बनते हैं कि जब हमारे पास पहले ज़माने में, आज से कई सालों पहले, जो एनिमल्स की डेथ हुई थी, जो ह्यूमंस और जो प्लांट्स हैं जिनकी डेथ हुई थी, वो अब कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, पेट्रोलियम वगैरह के अंदर। सो बेसिक जो इनकी अक्रेंस है ना, दैट इज़ फ्रॉम लिविंग थिंग आर फ्रॉम द थिंग दैट वर वंस लिविंग। नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर का मतलब जहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, कार्बन की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बाकी इसको मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लास्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मोस्टली covalent in nature. Organic compound are generally covalent nature. They may have polar or non-polar bond. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके अंदर पोलर बॉन्ड भी होते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पोल्स होते हैं, जैसे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पोल और पार्शियल नेगेटिव पोल हो। नॉन पोलर जिनके अंदर पोल्स नहीं होते। जैसे आप लोगों ने वैसे जनरली, मैं आपको वैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हट कर है। आपको टीचर ने बताया हुआ कि अगर हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ठीक है, जिसको आप ऐसे लिखते हो ना, अब इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन दोनों एटम क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे से ड्रैग नहीं कर पाएंगे, तो इनके ऊपर पोल्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, सो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है जिससे एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या ड्रैग करता है। अब यहाँ पे होगा क्या, जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, उस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ऑक्सीजन अपनी तरफ ड्रैग कर देगा। जैसे ही ड्रैग करेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह इस हाइड्रोजन का भी जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ड्रैग करेगा तो उस वजह से क्या आएगा, इनके ऊपर पोल्स बनेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर जो है दैट इज़ पोलर इन नेचर। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे पोल्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज़
नॉन पोलर नेचर। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये पोलर भी हो सकते हैं और ये नॉन पोलर भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी नेचर क्या होगी, कोवेलेंट नेचर होगी। ये करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन हम कहते हैं बनावट को। बनावट का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। सो याद रखो, आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कार्बन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उनके अंदर कार्बन एटम जो है उसका प्रेजेंस होना लाजमी है। हाइड्रोजन इज़ आल्सो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन को भी पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जो है वो भी फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है। अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस आर आल्सो प्रेजेंट इन मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास बिसाइड कार्बन एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हैलोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। हैलोजेंस आपको मैं बता चुका हूँ, ग्रुप 7 ए के जो मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन और एस्टेटेन। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब आप अपनी बाइक की टैंकी में पेट्रोल डलवाते हो तो आप क्या करते हो, जल्दी से उसका जो ढकना होता है वो जल्दी से बंद कर देते हो। वजह क्या है? वजह ये है कि जो पेट्रोल होता है ना वो उड़ जाता है। अब वो जो उड़ने की जो ताकत है, प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना ये हमारे पास वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। अब वोलेटाइल क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ये मॉलिक्यूल को आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करके नहीं रख सकते। सो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, वॉलेटाइल इन नेचर है। सो दे हैव लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो इसका मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, इनके बीच में फोर्सेस कम होंगी। अगर फोर्सेस कम हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि ये कितना जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर या दूसरे कंपाउंड्स के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर का मतलब कि इनके बीच में पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे अगर हम बात करते हैं मीथेन की, अब मीथेन किस चीज़ से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, इसका नाम होता है मीथेन। अब ये नाम्स जो हैं ये आपने याद करने होंगे। एक कार्बन एटम है तो आप इसको मीथेन कहते हो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसको आप मीथेन कहते हो। अब ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? कार्बन से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 0.4 का डिफरेंस आ रहा है जो कि ना होने के बराबर है। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इनके ऊपर पोल्स नहीं बनेंगे, दोनों की जो फोर्सेस हैं वो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये हमारे पास जनरली क्या होते हैं, दे आर नॉन पोलर इन नेचर, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। जितनी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ईथर, ईथर होते हैं कि जब दो कार्बन एटम को ऑक्सीजन एटम बाइंड करके रखते हैं। जैसे ये आपके पास क्या है, दिस इज ईथर और इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल ईथर। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन क्या होता है, C6H6। इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेक्सागोनल इसकी अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम्स की। ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर सिंगल, फिर डबल और फिर यहाँ पे सिंगल फिर डबल। मतलब इसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और इस कार्बन की वैलेंसी के लिए आप इसको क्या कर दो, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीन।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की तो CH2। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब है दे आर नॉन पोलर। और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नॉन पोलर हैं। ये जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, ईथर्स हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी नॉन पोलर हैं। तो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं। वजह हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नॉन पोलर हैं और ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये भी नॉन पोलर होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? डिज़ोल्व हो जाएंगे। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल सच एज मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। अगर हमारे पास कोई पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है तो वो क्या होगा? वो अल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपके पास है मिथाइल अल्कोहल जिसका फार्मूला होता है CH3OH, या इथाइल अल्कोहल होता है जिसका फार्मूला होता है CH3CH2 देन OH। अब वजह क्या होती है कि यहाँ पे इनकी बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं कि जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये अगर नॉन पोलर हैं तो फिर डिज़ोल्व नहीं होंगे। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम एक ग्लास लेते हैं और ग्लास के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब वाटर के ऊपर हम क्या ऐड कर दें? थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे बल्कि क्या होगा? ऐसे सेपरेट लेयर बन जाएगी। नीचे वाटर होगा, ऊपर जो है ना ऑयल की लेयर बन जाएगी। अब इसकी बेसिक रीजंस क्या हैं? बेसिक रीज़न ये है कि जो ऑयल है ना उसकी नेचर है नॉन पोलर, वाटर क्या है? वाटर पोलर है। अब यहाँ पे लाइक डिज़ोल्व लाइक का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो होता क्या है कि दो सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं, एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरिटी इन बिहेवियर्स, होमोलॉजी। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इनके बीच में क्या होती है? क्लोज रिलेशनशिप होती है। दिस सिमिलरिटी इन बिहेवियर हैज़ मेड द स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईजियर। अब अगर इनकी बीच में सिमिलरिटी है, ठीक है, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है तो उस वजह से हमारे पास जो इतने मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं यूनिवर्स में, उनकी स्टडी जो है ना वो ईजी हो जाती है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज़, और इसको हम क्या करते हैं? फैमिलीज़ के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड इन विच एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज ये है कि अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH3, इसको हम नाम देते हैं प्रोपेन, ठीक है। और अगर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है CH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, CH2 और ये CH3, इसमें 4 कार्बन है ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं ब्यूटेन। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन में हमारे पास एक CH2 यूनिट मौजूद है, लेकिन अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने यूनिट्स मौजूद हैं? 2 CH2 के यूनिट्स मौजूद हैं। इससे जो नेक्स्ट मेंबर होता है उसको हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होता है? 5 कार्बन आइटम होते हैं, CH3 CH2 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 एंड देन CH3। अब अगर आप इसको देखो तो इसमें हमारे पास क्या है? 1 2 3, वी हैव 3 CH2 यूनिट्स। अब देखें ये जो फर्स्ट वन मेंबर है इसमें 1 CH2 है, सेकंड के अंदर 2 CH2 हैं, थर्ड के अंदर 3 CH2 यूनिट्स हैं। अब ये जो हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है जो कि एक से, अगर हम इन दोनों को एडजस्टेंट की बात करते हैं, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। ये जो हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर अल्केन्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो एक CH2 यूनिट का आ रहा है। और अगर आपसे टीचर पूछे कि CH2 यूनिट की वजह से इनके मॉलिक्यूलर वेट में कितना फ़र्क आएगा तो वो बनेगा 14। क्यों? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बनेगा, 12 + 2 14। अगर हम बात करते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट की, ये हमारे पास है 3 कार्बन एटम
और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6, 6 + 2 8, ये बनेगा C3H8। सो अगर हम 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बन का मास होता है एटॉमिक मास 12, 3 2 ज़ार 6, ये 36 बन जाएगा। और 36 में अगर आप 8 हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो ये बन जाएगा तकरीबन 44। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्यूटेन है ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, 14 ऐड कर देना है क्योंकि एक CH2 इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 + 4 8, 4 + 1 5। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो क्या बनेगा, 58 बनेगा। इसका क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 44 ब्यूटेन के लिए। प्रोपेन के लिए 44 है, ब्यूटेन के लिए हमारे पास 58 हो जाएगा। 58 के अंदर मज़ीद 14 ऐड कर दें तो वो आपके पास इसके लिए बन जाएगा जिसको आप कहते हो प्रोपेन। आई होप सो आपको होमोलॉगस सीरीज़ की समझ आ गई है। इसमें एक CH2 यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस आ रहा होता है दूसरे एडजेसेंट फैमिली मेम्बर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन रेट्स। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस की बात करते हैं कि ये क्या फास्ट रिएक्शन करते हैं या स्लो रिएक्शन करते हैं, तो इसमें लिखता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऑर्गेनिक जो है ना दे आर लेस स्टेबल। ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग इन देम देयर रिएक्शन रेट आर ऑफन स्लो। अब इसके अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड पॉइंट के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो ज़रा सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना तो इसका मतलब है इनको ब्रेक करना इजी नहीं होगा। अगर ब्रेक करना इजी नहीं है तो इसका मतलब है इनके जो रेट्स होंगे ना वो क्या होंगे, वो स्लो होंगे, ठीक है, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन ये शो नहीं करते। सो स्टूडेंट, ये तो थी आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर लाजमी करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।